आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमें प्रश्न दिया हुआ है कि समीकरण का हल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। और समीकरण है 9x की घात 2 माइनस 12x धन 20 बराबर 0। दोस्तों, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम हम इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या में परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं दोस्तों समीकरण है 9x की घात 2 माइनस 12x धन 20। दोस्तों, इसका मान है 0 के बराबर। अब दोस्तों, हम यहाँ से अगर आगे देखें तो इसे लिख सकते हैं 9x की घात 2 माइनस 12x। दोस्तों, इसको हम इस जो इतनी संख्या है इसको हम थोड़ा सा अगर ध्यान से दें तो इसे क्या लिख सकते हैं हम 3x की घात 2 लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस 2 गुणे दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 3x, और फिर दोस्तों हम इसे लिख सकते हैं 2। दोस्तों, अगर हम इसको हमने तोड़ दिया तो हम इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12x। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इतना इतना ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। बस इसी चीज़ का हम उपयोग करेंगे दोस्तों। यहाँ से देखेंगे अगर 3x की घात 2 है, ये है माइनस 2 गुणे 3x धन 2। दोस्तों, अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो हमें ये लग नहीं रहा कि यह 3x ऋण 2 की होल घात 2 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से हमें ये लग रहा है अगर हम इसमें 4 जोड़ दें तो 3x माइनस 2 का होल घात 2 हो जाएगा, यानी कि इसको गुणनखंड रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर हम इसको समीकरण संख्या 1 माने तो इसमें हम 4 जोड़ देते हैं और 4 घटा देते हैं। तो अब नया रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ इसका नया रूप हो जाएगा दोस्तों 9x की घात 2 माइनस 12x। दोस्तों, इसमें हम 4 जोड़ देते हैं और 4 घटा देते हैं, और दोस्तों फिर उसको लिखते हैं धन 20 बराबर 0। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 3x ऋण 2 की घात 2। ठीक है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं ऐसे। और दोस्तों हमने ध्यान दीजिएगा, हमने ये शुरू के 3 पदों को लिया है और बाद के जो 3 पद हैं दोस्तों इनको अगर आप देख लें तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 20 धन है और माइनस 4 है तो इसे लिख सकते हैं धन में 16। दोस्तों, इसका मान किसके बराबर है, 0 के। चलिए दोस्तों, अब इसे आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3x माइनस 2 तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये 3x माइनस 2 की घात 2। अब दोस्तों, अगर हम इसको देखें और ये लिख सकते हैं क्या, माइनस 16i की घात 2। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, i की घात 2 जो होता है वो क्या होता है, माइनस 1 होता है। और अगर माइनस i की घात 2 होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस i की घात 2 ले लिया है। तो दोस्तों, अगर धन 1 है तो उसको माइनस i की घात 2 लिख सकते हैं, और फिर हमने 16 रहने दिया है, तो ये हो गया। दोस्तों, इसके पीछे का जो हमारा हम इसको हल करना चाहते थे, जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि दोस्तों यह a की घात 2 और माइनस b की घात 2 के रूप में बदल गया। दोस्तों, a की घात 2 और b की घात 2 का जो रूप होता है वो क्या होता है, उसका गुणनखंड रूप क्या होता है, a की घात 2 माइनस b की घात 2। अगर इसको गुणनखंड रूप में लिखना है तो ये होता है दोस्तों a धन b और होता है a ऋण b। ठीक है दोस्तों, तो अब इसी रूप को हम यहाँ पर अपेक्ष कर सकते हैं। तो अगर हम तुलना करें दोस्तों तो a का मान क्या है 3x माइनस 2, और b का मान क्या है दोस्तों, b का मान है दोस्तों 16i की घात 2। ठीक है दोस्तों 16i की घात 2 है, माइनस नहीं, क्योंकि हम माइनस यहाँ पर पहले से ही है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर जो a प्लस a और b के मान उनको हम रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख देते हैं दोस्तों यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड रूप क्या हो जाएगा, a की जगह हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस 2 धन। अच्छा दोस्तों, यहाँ से 16i की घात 2 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 16i की घात 2 को हम लिख सकते हैं 4i की घात 2। ठीक है दोस्तों, तो एक पद हम और लिख लेते हैं, फिर इसको हम गुणनखंड रूप में लिखते हैं दोस्तों। तो एक पद और अगर हम लिखेंगे तो इसका मान हो जाएगा दोस्तों 3x माइनस 2 की घात 2, और दोस्तों माइनस यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 4i की घात 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम 0, तो अब हमें यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों a का मान तो 3x माइनस 2 ही है, और b का मान मिल जाएगा दोस्तों 4i। ठीक है दोस्तों, ये जो b का मान है ये 4i के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमें यहाँ से हम सिर्फ इसके गुणनखंड रूप को लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से लिख लेते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, a का मान हमें पता ही चल चुका 3x माइनस 2, b का मान 4i। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं a धन b, तो 3x माइनस 2 a धन b का मतलब धन 4i। ठीक है दोस्तों, और फिर a ऋण b का मतलब 3x ऋण 2 और ऋण 4i का मतलब माइनस 4i।
ठीक है दोस्तों, इसका मान किसके बराबर है? 0 के बराबर। चलिए दोस्तों, हम इसे अब आगे हल करते हैं। तो अब इसे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 3x धन, दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 4i ऋण 2। ठीक है दोस्तों, और आगे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? यहाँ से 3x ऋण, इसे लिख सकते हैं दोस्तों 4i धन 2। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ से इसका मान किसके बराबर है? 0 के। अब दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों ये दोनों का गुणनफल 0 है, इसमें से या तो ये 0 होगा और या तो ये 0 होगा। तो दोस्तों हम एक एक को अलग अलग हल करके देखते हैं। दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि 3x धन 4i ऋण 2 ये 0 के बराबर है, तो दोस्तों यहाँ से x का मान क्या मिल जाएगा हमें? x बराबर दोस्तों हमें मिल जाएगा 2 ऋण 4i बटे 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए? ये 2 इधर जाएगा धनात्मक, 4i इधर जाएगा ऋणात्मक और बटे 3। तो दोस्तों यहाँ से x का एक मान मिला, यानी कि x के इस मान के लिए भी इसका मान 0 होगा, इस व्याख्यान का, इस व्यंजक का। दूसरी स्थिति दोस्तों क्या है? दूसरी स्थिति ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि 3x ऋण 4i बटे 4i धन 2, इसका मान 0 हो गया दोस्तों। तो अगर इसका मान 0 है तो दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा हमें? x का मान, x का मान मिलेगा दोस्तों 4i धन 2 बटे 3। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो दोस्तों हमें x के 2 मान मिल गए हैं और इन दोनों मानों पर x का मान क्या है दोस्तों? 0 के बराबर। तो x के हमें 2 मान मिल गए। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह विधि आपको समझ में आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।